सत्युग में क्या नाम दिया? नाम दिया जाता है। नाम नहीं होता है तो राधा कृष्ण ये नाम नहीं है। तो ईश्वर की भाषा में बोली जाती है। हाँ, तो ईश्वर की भाषा अरे हल्की भाषा होती है, ज्यादातर कार्रवाई इशारे से होती है, क्योंकि संकल्प सबके मिले हुए हैं, संस्कार सबके मिले हुए हैं। संकल्प और संस्कारों में कोई की आपस में टकराहट होती नहीं है, इसलिए वाइब्रेशन से ही, इशारे मात्र से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। हाँ, भाषा होगी लेकिन हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी और बहुत थोड़ा बोलेंगे। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। और हाँ, हिंदी भाषा और देवनागरी भाषा, हाँ, तो उन दोनों में फर्क क्या है? लिखावट एक जैसी है, लेकिन देवनागरी में जो व्याकरण है, ऐसा व्याकरण सशक्त और कोई भाषा में नहीं है। एक एक अक्षर का भी अर्थ है और उन अक्षरों को मिला करके जो लंबे लंबे शब्द बनते हैं उनके भी अर्थ हैं। तो बाबा ये संस्कृत की भाषा नहीं, नाम दिया हुआ है देवनागरी भाषा। ये बहुत पुरानी नहीं है, ये पाणिनि का व्याकरण जब से तैयार हुआ है तब से संस्कृत भाषा देवनागरी भाषा शुरू हुई। उससे पहले पाली थी, प्राकृत थी, वैदिक भाषा थी। वेद के शब्दों की भाषा ही अलग है। और हाँ, हाँ, जाने का टाइम पर सिग्नेचर करना पड़ता है, इसका कारण क्या है? जाने के टाइम पर सिग्नेचर क्यों करते हैं? हैं? जाने के टाइम पर सिग्नेचर क्यों? जो क्लास के बीच में जाते हैं उनसे कराओ बस। जो क्लास के बीच में जाते हैं उनसे साइन करा लो, सबसे नहीं। जो क्लास पूरा करके जाते हैं उनसे कराने की दरकार ही नहीं। तो अभी बता दिया, जो क्लास पूरा करके जाते हैं उन्होंने क्लास पूरा कर लिया, प्रूफ आ गया कि उनको बाबा की वाणी में बहुत रुचि है, दुनिया में उतनी रुचि नहीं है। अच्छा बाबा, हाँ, रेगुलर विद्यालय रुकबार करके क्लास करते हैं? रुकबार, प्रत्येक रुकबार क्लास किया जाता है। गुरुवार, बाबा आता है तो उसको फोन नहीं करता। हर संडे को। हाँ जी, बाबा जब आता है बाबू क्लास में उसको फोन नहीं मिलता है, क्यों? इतने लोग हैं फोन में, आजकल फोन दबाओ कभी मिलता नहीं है, कभी रेंज नहीं मिलता है, कभी कोई घंट बजता रहता है वो उठाता ही नहीं है, कोई साथ ही नहीं ले जाता है। इसमें 20 गलतियां हो सकती हैं, कोई एक खास बात थोड़ी है। मोस्टली 90% को संदेश मिलता है या नहीं मिलता है? तो फिर ऐसे क्यों कहते? क्यों? ये कलयुगी दुनिया है, ये साधनों की दुनिया है और साधन रोज फेल होते रहते, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, 12 आदमी है। हाँ, एक गृहस्थ में 12 आदमी है। हाँ, জানানা মন্ত্রণা করতে লাতি লাতনি বৌমা আছে। আচ্ছা যদি টিভি চালাएगा তারা देखेगा। एक संसार में कैमरा चलाएगा हाँ, तो मुरली चलाएगा तो वो सब देख सकते हैं, भले भट्टी नहीं किए हैं। बाकी किया नहीं। भट्टी किए हो न किए हो, परिवार के लोग हैं ना, उनके लिए बाबा ने तुमको
वरदान दिया है ना कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अरे आज नहीं चल रहा है, कल चलेगा। तुम्हें तो भीति हो गई ना कि वो परिवार के ही सदस्य हैं, वो 4.5 लाख में आने ही आने हैं। तो आप उनसे दुराव छिपाव क्यों करेंगे? हैं? इसलिए तो गीता पाठशाला उठाना नहीं चाह रहे। हैं? ज्ञान में अभी चलते हैं या नहीं चलते हैं? लेकिन आपके बाप का दादे का खून है, आगे चल के चले। हाँ, और उस बाप दादे के खून में कन्याएं बाहर के खून की हो जाती हैं, उनमें दूसरे परिवार का खून गिरने लगता है। वो परिवार नहीं कहा जाएगा आपका। भाई है, भौजाई है, माँ है, बाप है, बहनें जब तक शादी नहीं हुई है वो बहनें भी हैं। तो उनके लिए बोला कि तुम्हारा पूरा परिवार आगे चल के ज्ञान में चलेगा। ये बाबा का वरदान है। कोई कहेंगे बाबा ऐसी पार्शलिटी क्यों करते हैं? बेसिक ब्राह्मणों को ये वरदान क्यों नहीं है? एडवांस के ब्राह्मणों को ये वरदान क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया कि एडवांस के जो ब्राह्मण हैं उनको लौकिक परिवार वाले कभी धक्का नहीं देना चाहते। कैसे भी खराब से खराब संस्कार हैं तो भी लौकिक परिवार वाले चाहते हैं इसका कल्याण हो, घर में रहे, जिंदगी खराब न हो जाए, धक्का नहीं देते हैं। और अलौकिक परिवार वाले तो झटाक से धक्का दे देते हैं, वो अपना मानते ही नहीं है। इसलिए अपने कौन हुए? जो अंत तक निभाएं। अपनत्व जिनके अंदर अंत तक भरा हुआ है वही अपना परिवार। तो उनको वरदान दिया गया है कि वो ज्ञान में चलेंगे। आज नहीं मानते हैं, कल दुनिया में अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में चारों तरफ से आवाज आएगी। तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, और ज्यादा ही मानेंगे। अपनी गलती को एहसास करेंगे कि हमने भगवान के असली बच्चे को ठुकराया है, डांट डपट किए है, उसकी प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर ली है, क्योंकि हम समझते थे ये बर्बाद कर देगा। लेकिन ये तो बाप दादे की प्रॉपर्टी आबाद करना चाहता था। बर्बाद करने वाले तो हम हैं, जिन्होंने मकान बनाने में मिट्टी में पैसा डाल दिया। अब ये बना बनाया घर मकान सारा बर्बाद हो रहा है, भूकंप में गिर रहा है। उनको पश्चाताप होगा, आपको ऊंची नजर से देखेंगे। और बाप को भी पहचानेंगे। वो पहले जन्म की पहली डायनेस्टी की प्रजा है, जो शिफ्ट और किसी जन्म की प्रजा में नहीं होती है। 84 जन्मों में प्रजा तो होगी, लेकिन वो विशेषताएं जो संगम युगी प्रजा में होती हैं वो किसी भी डायनेस्टी में नहीं होती। वो आत्माएं जितनी ज्ञानी तू आत्माएं होंगी, उतना और कोई डायनेस्टी की आत्माएं ज्ञानी तू आत्मा की लिस्ट में नहीं होंगी। हाँ, शिव बाबा का दोनों आँख रामकृष्ण है, कौन सा आँख?
राम का और कौन सा? जो राइटियस देखता है वो कृष्ण का, और जो लेफ्टिस्ट देखता है शायद ये बैठा है। एक टाइगर है, एक बबर शेर है। सीधा हमला बबर शेर करता है या टाइगर करता है? बबर शेर ये नहीं देखेगा कि हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा, वो सीधा हमला करेगा भले फेल हो जाए। और टाइगर अभी चुप रहो, अभी उंगली दबी हुई है, शांत रहना ही अच्छा है। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। एक जैसा समय तो रहेगा ही नहीं। आज खराब समय है तो कल जरूर अच्छा समय भी आवेगा, तब निपट लेंगे। वाह, बाबा हाँ है। अरे ब्रह्मा राइटियस में बैठा है कि लेफ्ट में बैठा है? राइट में ब्रह्मा बैठा है और लेफ्ट में गोप बताए हैं। गोप है मेरे लेफ्ट हैंड। ब्रह्मा भी गोप है, लेकिन पार्ट माँ का है या गोप का है? माँ का पार्ट है, इसलिए वो राइटियस है और वो लेफ्टिस्ट है। और बाबा गीता पाठशाला में 4 साल से गीता है। शिव चतुर्दशी। अरे बोलो बोलो, वो तो जबरदस्त आदमी है, वो तुमको नहीं बोलने देगा। तुम नीचे वाले हो, वो ऊपर वाला है। हाँ, अरे ये और तीसरा और आगे ये सबसे आ गया। हाँ बोलो। है और देवत में हाँ, तो वो एडवांस और लेट का जो गायन है, एडवांस और लेट का जो गायन है ना, मानते भी है, तो उसको शूटिंग कैसे हुआ बेहद में? क्या कहना चाहते, क्लियर करो। कोई कार्य करता है एडवांस हो जाता है, कोई कार्य करता है लेट भी होता है। श्रीमत के अनुसार है तो एडवांस है, और मुरली के महावाक्यों के अनुसार नहीं है, मनमत या मनुष्यों की मत पर है। बाबा हाँ, अभी ये 2-3 नंबर हैं और आपसे पहले। हाँ भाई। बाबा गीता पाठशाला जैसे 4 साल से चल रहा है, 2 साल बेसिक चला, तीसरा साल से एडवांस चलने लगा, चौथा साल में भर्ती किया उन लोगों ने, तो वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, ना ही परमिशन लेना चाहते हैं गीता पाठशाला के लिए, और वहाँ लेकिन जुटते हैं लोग 6-7-8 जुटते हैं। हाँ, तो वहाँ का साइन का वैल्यू है ये? वहाँ के साइन की वैल्यू नहीं है। डेली क्लास होता है। हाँ, तो उसका वैल्यू है कि परमिशन नहीं लिए? वो लोग लिए नहीं, भर्ती किए तो 1 साल हो गया। मना अपना हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं ऊपर, तो क्या किया जाए? बाबा ने तो बोला है जो बाप के बच्चे होंगे उनका तो पूरा पोता मेल, पूरा हिसाब किताब बाप के पास आता होगा। तो वहाँ क्लास करने का कोई फायदा नहीं, वो मनमत चलाएंगे, फायदा ये होगा। उनकी मनमत पर चलना हो तो जाओ। क्लास में भी नहीं बढ़ता है बाबा। है? हाँ, टेप रिकॉर्डर चला दिया, अपना देखो, हम अपना काम करेंगे। तो फिर संगठन टूट जाएगा बाबा। अरे संगठन अच्छा वाला बनाना है या बगुलों का बनाना है? कौन सा संगठन चाहिए? अच्छा आसपास में है ही नहीं। है? है ही नहीं अच्छा। हाँ, तो आप खुद बनाओ। कुमार पांडव भवन बना सकते। बनाओ बनाओ। हाँ हाँ,
हाँ, कोई इधर बोल रहे थे ना। हाँ, शिव चार दिशाओं से चतुर्दशी क्यों कहा जाता है, वही पूछ रहे। शिव चतुर्दशी। अरे संस्कृत का शब्द है 14, 4 और 10। चतुर माने 4, 10 माने 10, दोनों को मिलाकर के हुआ 14, 14वीं तिथि। हाँ जी, हाँ। अरे वही तो, 14 माने 4, 10 माने 10, दोनों मिला के हुए 14। हाँ जी, हाँ। मुरली में बोला है कि चंद्रमा को ज्ञान चंद्रमा बोला, ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। हाँ, तो ज्ञान चंद्रमा तो ब्रह्मा का टाइम है। हाँ, ब्रह्मा को तो बेबी बुद्धि कहा है। हाँ। तो इसको ज्ञान चंद्रमा के लेखा कैसे मिलती? रोशनी है ही नहीं ज्ञान की। अरे चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी होती नहीं है, अमावस्या के दिन नहीं होती है, बाकी तो नंबरवार होती है ना। एक टाइम ऐसा आता है जब पूरी रोशनी होती है, उसे कहते हैं पूर्णमासी। और अकेला ज्ञान में चलते हैं आप अकेला ज्ञान में चलते हैं, हाँ, कोई नहीं है घर में कोई नहीं ज्ञान सुनते। कोई नहीं चलते तो बड़े महारथी हैं, दमदार प्राणी हैं। हाँ, तो नहीं है, तो माता के संगठन है, माताओं का संगठन है ना, तो अच्छी बात है। संगठन में जाएंगे, संगठन में जाओ और उसे शक्ति भवन मानो। शक्ति भवन में आने जाने की जरूरत नहीं है। घर में तंग करते हैं, घर में जो है वो बहुत तंग करते हैं, लड़ाई झगड़े। ओहो, आपने राजा बन के तंग नहीं किया होगा? नहीं किया? रुपया नहीं देते हैं आने जाने के। अरे आपने तंग किया होगा कि नहीं पूर्व जन्म में? तो हिसाब किताब पूरा नहीं होने देंगे। अरे खुश रहो, हमारा वजन कम हो रहा है। हमने जो पाप किए हैं दुख देने के, वो हमारा हिसाब किताब हल्का हो रहा है। इसलिए जब वो दुख देते हैं तो अंदर से खुशी मनाओ, वल्ला ही वल्ला, वाह। हाँ। हैं? हाँ। बाबा बहुत देर हो गया, बहुत दूर जाना पड़ेगा। ओम शांति।